बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ल्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट डिस्कस की, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन कि ग्राफिकली अगर हम वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर पुट करें, वॉल्यूम की वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर पुट करें और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यूज़ यानी टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, इसकी वैल्यूज़ अगर हम एक्स एक्सिस पर रखें तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होगी। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों कि 0 केल्विन तक जाने से पहले गैस लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब गैस सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो फिर उसके गैस लॉज, तो उस पर फिर गैस लॉज अप्लाई नहीं होते। अब ये देखें, इसी बात को एक और तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हमने कहा था कि चार्ल्स लॉ उस वक्त वैलिड है जब गैस की अमाउंट कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं इस दौरान प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट आप एक प्रेशर पे करें, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रखें, इसके बाद आप प्रेशर बढ़ा, पहले आपने प्रेशर P1 रखा, इसके बाद आप प्रेशर P2 कर लें, फिर टेम्परेचर चेंज करते जाएं और इस दौरान प्रेशर को चेंज ना होने दें। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने प्रेशर P3 कर दिया। अब ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट आप प्रेशर को P3 पर कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे। तो चाहे प्रेशर P1 हो, P2 हो या P3 हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन के बिहाइंड एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, V इज इक्वल टू KT। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो जिस स्ट्रेट लाइन में या जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोबार, और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रेशर। तो ये एक आइसोबार है P1 प्रेशर पर, इसके बाद नेक्स्ट आइसोबार है P2 प्रेशर पर, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज लेस देन P1, P1 is greater than P2 and P2 is greater than P3। अब चूंकि P2 की वैल्यू P1 से कम है, इसलिए जब प्रेशर आपने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यही वजह है P2 का में वॉल्यूम ज़्यादा है P1 से, और जब आपने प्रेशर को फर्दर डिक्रीज करके P3 किया वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। P1 ये जो आइसोबार है ये अपने हाई प्रेशर पे बनाया है, और हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम है। जब आपने वॉल्यूम को P1 पे फिक्स कर दिया और टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए तो देयर इज स्लो इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसके बाद आपने वॉल्यूम डिक्रीज करके P2 कर दिया। अब आपने तमाम एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम को P2 पे फिक्स रखा, लेकिन चूंकि P2 इज लेस देन P1 इसलिए अब वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है। P1 पे वॉल्यूम कम था, P2 पे ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा कि अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सिमिलरली P3 में आपने प्रेशर को और कम कर दिया तो वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। लेकिन इन तीनों एक्सपेरिमेंट में ये जो हमने ब्लू लाइन, पिंक लाइन और ग्रीन लाइन से शो किया है, इनमें प्रेशर कांस्टेंट है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब इस कर्व को देखें, इस ग्राफ को देखें, यहाँ भी वही मामला है। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे लोअर जो कर्व है ये स्काई ब्लू कलर P4, ये लोएस्ट प्रेशर है।
सॉरी ये हाईएस्ट प्रेशर है, P3 इससे कम, P2 इससे कम और P1 सबसे कम। ये देखिएगा P1 इज लेस देन P2, P2 इज लेस देन P3, P3 इज लेस देन P4। तो वही ट्रेंड है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, चाहे आप P1 पे प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, या प्रेशर को P2 पे कांस्टेंट कर लें, या प्रेशर को P3 पे कांस्टेंट करें, या प्रेशर को P4 पे कांस्टेंट करें। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। और इनमें से किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करके 0 केल्विन तक ले जाएं, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी यस, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर एक्स एक्सेस पर जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि -273.15 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज आल्सो कॉल्ड 0 केल्विन। अब इनमें से किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके 0 केल्विन तक ले जाएं, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं, तो वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेचर अटेनेबल नहीं है, थ्योरेटिकली अटेनेबल है, प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं। इसी बात को इस ग्राफ में भी शो किया गया है। ये देखें, y एक्सेस पर वॉल्यूम, x एक्सेस पर टेम्परेचर। आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम 0। सेम इज केस हियर। अब यहां से आगे जो ब्रोकन लाइन स्टार्ट होती है, ये इस वजह से है कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो तो 0 केल्विन तक जाके गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब चार्ल्स लॉ को हम एक और तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ की 4th स्टेटमेंट है। पहले हमने कहा था, जो स्टेटमेंट 1 थी चार्ल्स लॉ की, हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस पर हमने शर्त लगाई थी कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट में हमने कहा था द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ, ये अगर हम एक दफ़ा समराइज कर लें इस पूरी बात को, ये देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर at constant external pressure and constant number of moles। सेकंड स्टेटमेंट में हमने कहा कि at constant pressure the ratio of volume and absolute temperature of given mass of gas is constant, और मैथमेटिकली हमने इसको यूं लिख लिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये सेकंड स्टेटमेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। थर्ड स्टेटमेंट में हमने कहा, ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। और अब स्टेटमेंट 4, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4 प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां प्रेशर से मुराद इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस,
internal pressure of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature at constant volume. अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो गैस का इंटरनल प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मैथमेटिकली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ प्रेशर का मतलब है इंटरनल प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल. और ये हमने इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख लिया. ये इक्वेशन इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होती है. इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप k के इक्वल है. ये देखें, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने प्रेशर को y एक्सिस पे पुट किया, टेम्परेचर को x एक्सिस पे पुट किया, देन स्लोप से k की वैल्यू आएगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0. अब इसका मतलब है फ्रॉम दिस इक्वेशन ये देखिए हमने लिखा था P इज इक्वल टू KT. इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब है रेशो ऑफ इंटरनल प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये अब चार्ल्स लॉ की 5th स्टेटमेंट है. Now it is 5th statement of Charles law. At constant volume, ratio of pressure and absolute temperature of given mass of gas remains constant. गैस की मैस फिक्स हो, गैस का वॉल्यूम फिक्स हो, तो प्रेशर और टेम्परेचर की रेशो, इंटरनल प्रेशर और टेम्परेचर की रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट. द रेशो ऑफ इंटरनल प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सपोज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज T1 और ये टेम्परेचर आपने लेना है केल्विन स्केल पे, एब्सोल्यूट स्केल पे. जब टेम्परेचर T1 है, प्रेशर इज P1, एंड व्हेन टेम्परेचर इज T2, प्रेशर इज P2. इन P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2. ये रेशो कांस्टेंट होगी. और ये हम पढ़ चुके हैं कि चार्ल्स लॉ इज वैलिड ओनली एट नॉर्मल टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पर चार्ल्स लॉ वैलिड नहीं होगा और हाई प्रेशर पर बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होगा. तो यह है बच्चों चार्ल्स लॉ की समरी. इसकी फर्दर डिटेल बुक्स में आप पढ़ चुके हैं सकते हैं. इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको गैस का ये देखें P1, P2, T1, T2 4 पैरामीटर हैं. तो अगर आपको इनमें से 3 पैरामीटर बता दिए जाएं तो 4th पैरामीटर की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी चाहिए. इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बुक्स में गिवन हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपका हामी नासर हो. अल्लाह हाफिज़.